हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह करंट अफेयर्स की क्लासेस को, और इस क्लास में आप लोगों के लिए डेली की तरह स्टैटिक फैक्ट्स को भी क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ यानी आईएसए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिलीप उमेन को जो है आईएसए के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बात आई है आईएसए की, तो बात करेंगे आईएसए के बारे में। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन हो जाता है आईएसए का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में भारतीय इस्पात संघ कहते हैं, ठीक है ना। स्थापना कब की गई थी आईएसए की? 2014 में। और मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आईएसए का मुख्यालय हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात आई है नाबार्ड की, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, होता है इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि यह जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है और रूरल डेवलपमेंट से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट पास होते हैं, या आपका नाबार्ड उन सभी प्रोजेक्ट्स और एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में के लिए जो है लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास है ना विकास बैंक कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 1982 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अब मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में थोड़ा हम शॉर्ट रखने के लिए इसे थोड़ा सा तेजी के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। अब चूंकि बात आई है मी अन्नपूर्णा योजना की, क्या है यह मी अन्नपूर्णा? तो इस योजना के तहत जो है जोखिम बीमा द्वारा जो महाराष्ट्र में किसान और कृषि समुदाय के लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। अच्छा, बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है स्टेट से रिलेटेड कुछ आप लोग फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। मुख्यालय यहाँ की जो राजधानी है मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। इसका उच्च न्यायालय मुंबई में है, और उच्च न्यायाधीश की बात करेंगे तो दीपांकर दत्ता हो जाते हैं। 6 पड़ोसी राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लाइन शेयर होती है। कौन कौन से हैं? तो गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है ना। आगे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। आगे पॉइंट दिया हुआ है लोकसभा के लिए, यहाँ पे सीटों की बात करेगा तो उन जो है 48 यानी 48 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए, 19 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए और 288 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं, ठीक है ना। बात करेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो यह भी आपके मुंबई में ही स्थित है, ठीक है। कुछ बैंक्स के मुख्यालय यहाँ पे स्थित हैं जिसके बारे में आप लोग जानकारी होनी चाहिए। देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीएसई, इन सभी के मुख्यालय आप लोगों के कहाँ पे हैं? तो मुंबई में ही स्थित हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बीसीसीआई को देख लीजिए, तो बीसीसीआई जो है इसका यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय इसका भी मुंबई में ही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आप लोगों को बताया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक जो है चलाया है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो वैग 2 रखा गया है इसका नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इंडियन रेलवे जो है इसकी स्थापना है 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हो जाते हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और आरपीएफएस महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जो हो जाते हैं, ये आरपीएफएस के महानिदेशक है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। आई होप की चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया गया है। तो यह कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, इसको मनाया गया है 21 मई को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 21 मई से रिलेटेड
और भी फैक्ट्स देखेंगे। तो इस दिवस को मनाए जाने का सबसे पहली बात उद्देश्य क्या रहा है, तो सांस्कृतिक संवाद हो गया, विविधता हो गया, समावेशन के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करना हो जाता है। इस दिवस की मनाने की घोषणा जो है यूएन के द्वारा की गई थी। अच्छा, बात आई है यूएन की, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूएन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो यूएन जो होता है इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हिंदी में कहते हैं। अच्छा, स्थापना कब की गई थी यूनाइटेड नेशंस की, तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 193 यानी 193 मेंबर देश हो जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे आप लोगों को क्लियर कराया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं लगभग कई वीडियो में आप लोगों को क्लियर कंफर्म कराया गया है। तो आज हम इन डेज को नहीं डिस्कस करेंगे, आप लोग इसका एक बार खुद से रिवीजन कीजिएगा और हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ यह समझौता फ्लिपकार्ट ने किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है ना। अच्छा, ये किसकी पेरेंट कंपनी है, तो यह वॉलमार्ट जो है यानी पेरेंट कंपनी इसकी वॉलमार्ट है। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे 2007 में स्थापना की गई थी। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु फ्लिपकार्ट का मुख्यालय हो जाता है। बेंगलुरु पड़ता है आपका कर्नाटका में। ठीक है, सीईओ कौन है, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं। और फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है, तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हो जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेनी है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय पुणे में है। और एमडी एंड सीएफओ कौन है, सीईओ की बात करेंगे तो तपन सिंघल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो तपन सिंघल इसके एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो कहाँ से, तो जम्मू एंड कश्मीर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है लॉकडाउन में पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो इस स्टेट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे पहले राज्य था लेकिन राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 370 को भी यहाँ से खत्म कर दिया गया है और तब से यह केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में शामिल हो गया है। अब वर्तमान समय बात करेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका पहले नाम हुआ करता था चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। अब इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। अच्छा, कौन से हाईवे पर है, तो ये NH-44 हाईवे पर इसकी लोकेशन है। ठीक है ना। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली टनल है। ठीक है ना। तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची जो होती है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है यह भी जम्मू कश्मीर में ही है और इसकी ऊंचाई जो है 8648 मीटर है। ठीक है ना। वुलर झील जो कि भारत की सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है ना, तो यह भी आपके जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। और डल झील जो कि श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे कई झीलें होती हैं बनती हैं आपके एग्जाम्स में, तो इन सभी झीलों को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो डल झील हो गया, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील जो कि लद्दाख में पड़ती है, गंगाबल झील हो गया, मानसबल झील, ये सभी जो झीलें हैं आपके जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख झीलें हो जाती हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया है, तो 21 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वह चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। इस दिवस को मनाने की घोषणा UN यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष WHO का नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे इंडिया के केंद्र और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इन्होंने WHO में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये हमारे देश के ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। WHO जिसे अभी हाल ही में चाइना के द्वारा $2 बिलियन की फंडिंग की गई है। ठीक है, अच्छा, WHO के फुल फॉर्म के बारे में देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आज स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधानोम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो WHO से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है? तो 21 मई को मनाया गया है एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो उद्देश्य क्या है इस दिवस के मनाए जाने का? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूक करना। ठीक है, यह दिन जो है 21 मई 1991 को भारत के 7वें जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्हीं की पुण्यतिथि की स्मृति में हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने कॉरमेन रेनहर्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य अशासी नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं विश्व बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो स्थापना है जुलाई 1944 में विश्व बैंक की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। और MD एंड CFO की बात करेंगे तो अंशुला कांत हैं, अध्यक्ष डेविड मालपास हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखी है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो MP में जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ MP में किया गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए अब यह योजना है क्या। तो इस योजना में जो आदिवासी क्षेत्र में गर्भवती ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हीं के लिए इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात आई है MP की। तो देख लेते हैं MP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन हो जाते हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अजय कुमार मित्तल हो जाते हैं। और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 29 सीटें लोकसभा के लिए हैं और 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए। ठीक है, 230 सीटें विधानसभा के लिए यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो 5 पड़ोसी राज्य इसके साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे के पॉइंट्स की ओर। दिया हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, कौन कौन से हैं वो राष्ट्रीय उद्यान जो MP में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मंडला प्लांट फॉसिल हो गया। ये सभी जितने भी नेशनल पार्क हैं आप लोगों के MP में ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया हुआ है यहाँ पे कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है। कई बार मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि ये जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही ऐसे 8 राज्य हैं। ठीक है ना, आप लोगों को एज इट इज इन सभी 8 स्टेट्स को याद कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो एसर के द्वारा बैक टू स्कूल अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एसर होता क्या है? तो यह एसर जो है एक लैपटॉप कंपनी है। चूँकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और बच्चे स्कूल प्रॉपर जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है ऑनलाइन माध्यम का व्यवस्था जो है की जा रही है। तो इसी वजह से जो है अब विभिन्न तरह की जो लैपटॉप कंपनियां या मोबाइल हैं तो इनमें जो है प्रचार प्रसार इनका तेजी के साथ किए जाने की संभावना है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर्स भारतीयों को जो है नाडा ने निलंबित कर दिया है? तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नियुक्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो नाडा होती है यह एंटी डोपिंग एजेंसी है और जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा यदि किसी तरह का सेवन किया जाता है खेल प्रतियोगिता के दौरान, जो कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है
बैन है और उनके ऊपर जांच की जाती है और जांच पॉजिटिव आने पर उन्हें जो है सस्पेंड किया जाता है खेल से। तो ऐसा ही हुआ है इन दोनों के साथ भी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना जो है 24 नवंबर 2005 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो नवीन अग्रवाल नाडा के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट थे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होता है। इन सभी क्वेश्चंस के बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिया हुआ है यहाँ पे, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो पाकिस्तान की है ये मनमीत कौर, जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो पाकिस्तान है यह एशियाई महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपये यहाँ पे चलती है। प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ जो है यह सीमा रेखा बनाती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने रिवीजन सेशन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन पोर्शन में रखा गया है। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ यानी ऐसे के नए उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिलीप उम्मेन को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया, इसका नाम क्या रखा गया? तो वैग 12 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस जो है यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कार्मेन रेनहर्ट को नया उपाध्यक्ष और मुख्य शासी नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया? तो MP में यानी मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई दीदी वाहन सेवा की, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान का शुभारंभ किया है? तो एसर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर्स जो कि भारतीय मूल के हैं को नाडा ने निलंबित कर दिया? सविता कुमारी हो गई, अंकित सिसोदिया हो गए, इन दोनों लोगों को जो है नाडा ने जो है इन्हें क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के रिवीजन पॉइंट के लास्ट क्वेश्चंस को की ओर। तो दिया हुआ है यहाँ पर, हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो पाकिस्तान की हो जाती हैं ये पत्रकार, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही सेशन को रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चलते चलते आप लोग वीडियो को क्लिक करके लिंक कॉपी करके इसे अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।